अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार मकई की रोटी। तो जनाब सर्दियों में बहुत ज़ोर शौक़ से खाई जाती है, हर घर में तकरीबन ये आटा मौजूद होता है, बहुत शौक़ से मंगवाया जाता है और सब बहुत शौक़ से और मज़े से ये खाते हैं। बहुत से लोग मकई की रोटी को साग के साथ खाते हैं, बहुत से लोग जो है मक्खन के साथ खाते हैं, बहुत से लोग चाय के साथ खाते हैं और बहुत से लोग वैसे भी खा लेते हैं। तो जनाब हम बनाने लगे हैं मकई की रोटी बहुत अच्छे तरीके से, जिस तरीके से हमारे गांव में बनाई जाती है। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने सबसे पहले क्या लिया है। मैंने लिया है तकरीबन 3 कप मैंने आटा लिया है। आप जब भी आटा लें दुकान से तो उससे ये लाजमी कहा करें कि पुराना आटा हमें नहीं चाहिए, हमें नया आटा दें, क्योंकि पुराना आटा जब ये हो जाता है तो उसका जायका जो है वो कड़वा हो जाता है, जिससे मकई की रोटी मज़े की नहीं बनती। अच्छा जनाब, मैं एक और बात बताऊँ आपको कि मकई की रोटी जो है ये भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाई जाती है। मकई की रोटी मीठी भी बनती है, मकई की रोटी वेजिटेबल्स के साथ भी बनाई जाती है, यानी कि मसाले वाली भी मकई की रोटी बनाई जाती है। लेकिन आज जो है ये मैं सिर्फ सादा बना रही हूँ। मैं इंशाल्लाह आपको मसाले वाली भी बना के दिखाऊंगी और इंशाल्लाह आपको मीठी भी बना कर दिखाऊंगी। तो जनाब मैंने लिया तकरीबन 3 कप मैंने लिया है आटा, तकरीबन 1 चम्मच मैंने ली है नमक लिया है नमक, और 1 चम्मच ही मैंने लिया है ये अजवाइन का। तो जनाब ये अजवाइन ने क्यों लिए ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि मकई का आटा जो होता है वो थोड़ा बादी होता है, तो उसके लिए हम ये अजवाइन जो है वो इसमें डालते हैं। और इस अजवाइन को डालने से इसका जायका जो है और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाती है। आप ज़रूर कभी किसी दिन ट्राई कीजिएगा अजवाइन डाल के। मैंने और बहुत सी वीडियोस देखी हैं, तो मैंने नहीं देखा कि किसी ने अजवाइन बीच में डाली हो। ज़्यादातर जो है सिर्फ नमक ही डालते हैं, लेकिन आप अजवाइन डाल के इसको बनाएंगी तो देखिएगा इंशाल्लाह इसका टेस्ट जो है वो और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। तो जनाब मैंने पानी लिया है और पानी से अब हम इसको गूंदने लगे हैं। तो सारा पानी मैं एक साथ नहीं डालूंगी, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको हम अच्छा ये जो है ये जो हम दूसरा आम आटा गूंदते हैं उसकी तरह इसको हमने नहीं गूंदना। तो इसको ये देखें हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी इस तरीके से, इसको हमने बाइंड करना है। तो जनाब ये देखें सब में मैंने पानी को अच्छी तरीके से कर लिया है, मिक्स कर दिया है। अब ये देखें इसमें हमारा खुश्क आटा कहीं भी नहीं बचा, सारा ये हो गया है। अच्छा अब हमने क्या करना है, हमें ये हथेली की इस मदद से हमने इसको मसलना है, गूंदना है इस तरीके से, इस तरीके से, और इसको हमने बहुत अच्छा सा मुलायम सा कर देना है। ज़रूरत पेश आई तो हम थोड़ा थोड़ा पानी भी इसमें ऐड करते जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं करना पानी इसमें डालना। तो ये देखें बस इस तरीके से हमने इसको करते जाना है ताकि हमारी एक अच्छी सी डो बन जाए। तो जनाब ये देखिए काफ़ी हद तक हमारा आटा जो है वो मुलायम हो गया है। बस अब हमने इसको डो की शक्ल देनी है, बिस्मिल्लाह, इस तरीके से। ये देखिए अब हमारा आटा जो है वो आपस में जुड़ना शुरू हो गया है। बस अब हम इसको सबको इस तरीके से कर लेते हैं। ये देखें जनाब हमारा आटा जो है वो अच्छे से गूंदा जा चुका है। ये देखें सारा यकजान हो गया है और बहुत अच्छी सी डो हमारी तैयार हो गई है। देखें बहुत सॉफ्ट सी। ये देखें अब आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जिस साइज़ के चाहें आप इसके पेड़े बना लें और उसके बाद जो है आप इसे फ्राई करेंगे जितने आप पेड़े बनाना चाहते हैं। ये देखें कितना अच्छा सा हमारा मुलायम आटा, ये देखें माशाल्लाह। तो जनाब अब मैं पेड़े बनाती हूँ, इसमें देखते हैं कितने पेड़े अच्छे से बन जाएंगे जिस साइज़ के मैंने रखने हैं। तो देखते हैं तकरीबन 3 से 4 अदद पेड़े बन जाएं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये देखें अब मैं इसके पेड़े बनाती हूँ।
तो जनाब देखिए हमारे 4 पेड़े जो हैं वो अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब मैंने करना है एक पेड़ा इसमें से मैं लेती हूँ और सबसे पहले हम उसकी रोटी बनाते हैं। तो जनाब ये देखें, इनको मैंने साइड पे कर दिया। ये पेड़ा मैं सबसे पहले लेती हूँ और इसको हम करेंगे इस तरीके से। अगर आपको ये तरीका इस तरीके से करना नहीं आता तो आप सिंपल भी इसको यूँ करके भी इसको पतला कर सकते हैं, लेकिन मेरी अम्मी का ये तरीका है तो मुझे ये तरीका बहुत पसंद है। मेरी अम्मी इस तरीके से करती हैं तो मैं भी इसी तरीके से करती हूँ। और सबसे बड़ी बात, यूँ करने में बड़ा मज़ा भी आता है। इस तरीके से इसको हम पतला करते जाएंगे। अच्छा, बहुत से लोग जो हैं वो मकई के आटे में दूसरा आटा भी मिक्स करते हैं, जो हमारी आम रोटी का गेहूं का आटा है वो मिक्स करते हैं ताकि उससे रोटी जो है वो टूटती नहीं है और वो आराम से बन जाती है, आसानी से बन जाती है। लेकिन उस रोटी का और इस रोटी का जो खालिस मकई के आटे की बनी है, बहुत फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जायके में ये इसका जायका बहुत ज़बरदस्त होता है, खालिस मकई की खुशबू आ रही होती है। और उसमें जब दूसरा आटा मिक्स करते हैं तो वो फिर उसके जायके में फ़र्क आ जाता है। तो कोशिश करें कि आप खालिस ही बनाएं। हाँ, जो मेरी बहनें, मेरे भाई, जो भाइयों को भी शौक़ होता है कुकिंग का, तो जो न्यू बनाना शुरू किया है तो वो चलें अपनी प्रैक्टिस के लिए उसमें डाल सकते हैं, थोड़ा सा आटा मिक्स कर लें ताकि उनकी रोटी जो है वो टूटे ना। तो जनाब मैंने तवा भी जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है और अब सबसे पहले हम तवे पे डालेंगे घी। तो जनाब तवा जो है वो गर्म हो गया है और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे, थोड़ा सा घी डालेंगे ताकि हमारी रोटी जो है इस पे चिपके नहीं। और आंच हमने बहुत तेज़ नहीं रखनी बस। और अब हम जो है ये रोटी देखें, बाकी रोटी जो है हम इसको पतला करेंगे तवे के ऊपर। इतना पतला मैंने कर लिया था, ये देख लें हाथों की मदद से। बाकी जो है वो हम इसको करेंगे इसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बस इसको हमने हल्के हल्के हाथों से दबाते जाना है और इसको हमने बड़ा करते जाना है। और भी बहुत से तरीके हैं, वो थैली पे रख कर और उसको बेल कर और फिर ऊपर डालते हैं। तो जो तरीका आपको आसान लगे, लेकिन मुझे इन सारे झंझटों से ये वाला तरीका बेस्ट लगता है, इसलिए कि मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। उस झंझट में नहीं पड़ती कि थैली पहले लो, फिर उसे काटो और थैली एक नीचे रखो, फिर पेड़ा उसके ऊपर रखो, फिर ऊपर पेड़े के ऊपर दूसरी थैली रख के उसको दबाते रहो, तो वो आपकी रोटी जो है पतली होती जाएगी। लेकिन मुझे ये तरीका बेस्ट लगता है, इसलिए मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। तो जनाब ये देखें, रोटी को जितना मैंने पतला करना था मैंने कर दिया है। ये इस रोटी की यही वजह है कि इसमें ये क्रैक पड़ जाते हैं, लेकिन ये क्रैक अच्छे लग रहे हैं, बुरे नहीं लग रहे। तो बस अब हमने इसको पकाना है। जैसे ही नीचे इस वाली साइड पे इसका अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम इसको पलट देंगे और थोड़ा सा मैं घी इसमें और डाल देती हूँ ताकि हमारी रोटी जो है वो अच्छे से पक जाए। हमारी ये रोटी एक साइड से अच्छा सा इसका कलर आ गया। अब हम इसको पलट देते हैं। आप चाहें तो प्लेट के ज़रिए भी इसको पलट सकते हैं और चाहें तो आप इसको आराम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये हाथों की मदद से भी यूँ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस आप इसकी गर्माइश को बर्दाश्त करने के काबिल हों तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। अगर आपको डर हो कि ये टूट ना जाए तो फिर जो है आप प्लेट की मदद से भी इसको उलट सकते हैं, पलट सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दूसरी साइड पे भी मैं इसको अच्छे से घी लगा रही हूँ ताकि ये अच्छे से पक जाएगी। देखिए माशाल्लाह हमारी बहुत ज़बरदस्त सी रोटी का कलर आया है। बस अब दूसरी साइड से भी ये तैयार हो जाए तो फिर मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। तो जनाब हमारी रोटी जो है वो दूसरी साइड से भी बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब इसको हम निकाल लेते हैं, प्लेट में निकाल लेते हैं। तो जनाब बहुत आसान तरीका है, आप तवे के साथ यहाँ ऐसे प्लेट रखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसको आराम से ये जनाब ये देखें हमारी मकई की रोटी तैयार है माशाल्लाह से।
तो जनाब ये देखिए हमारी मकई की ज़बरदस्त सी रोटी तैयार हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से आप मकई की रोटी बनाइएगा, इंशाल्लाह आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड्स में ये रेसिपी को शेयर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट बात, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अब मैं बाकी रोटियां भी जो इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। तो इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।